हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था इंटीजर लिटरल्स को। हमने समझा था कि इंटीजर लिटरल्स क्या होते हैं। मैंने आपको लिटरल्स के बारे में बता दिया है और लिटरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है। हम बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में भी लिटरल यूज करेंगे। लिटरल्स की इंपॉर्टेंस है बीएमआई कैलकुलेटर प्रोग्राम में भी। हमारे फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको लिटरल्स प्रॉपरली समझाना चाहता हूं। सिर्फ इंटीजर लिटरल्स ही नहीं बल्कि हम हर तरीके के लिटरल्स देखेंगे। इस लेक्चर में हम रियल लिटरल्स के बारे में बात करेंगे, रियल लिटरल्स को प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर का नाम है लिटरल्स इन सी रियल। इस लेक्चर में मैं आपको रियल लिटरल्स के बारे में प्रॉपरली समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या है। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रियल लिटरल्स। सबसे पहले मैं आपको रियल लिटरल से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स। हम रियल लिटरल्स की डेसिमल फॉर्म को स्टडी करेंगे। इसके बाद हम रियल लिटरल्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म को स्टडी करेंगे। यह अगला टॉपिक होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स। और अंत में मैं दूंगा आपको होमवर्क प्रॉब्लम। जी हां, आपने सही सुना, मैं आपको होमवर्क प्रॉब्लम भी दूंगा इस लेक्चर में और मुझे उम्मीद है कि आप उस प्रॉब्लम को जरूर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू रियल लिटरल्स। जान लेते हैं कि रियल लिटरल्स क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा है, अ नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट। रियल लिटरल एक ऐसा नंबर होता है जिसका एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में एक बात बताई थी कि इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। रियल नंबर्स के केस में ऐसा नहीं है। रियल नंबर्स जो रियल लिटरल्स होते हैं उनमें फ्रैक्शनल पार्ट होता है। रियल नंबर्स कह लो, रियल लिटरल्स कह लो, बात एक ही है। रियल लिटरल्स का फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इट इज क्रूशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज दैट रिक्वायर्स हाई प्रिसीशन सच एज कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग डेसिमल्स। रियल लिटरल्स का इस्तेमाल उन जगहों पे होता है जहां पे प्रिसीशन मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम की हाइट और विड्थ को नाप रहे हैं। रूम की हाइट और विड्थ में प्रिसीशन बहुत मैटर करता है। प्रिसाइज वैल्यू की हमें जरूरत पड़ती है। हाइट और विड्थ इस टाइप की मेजरमेंट्स के लिए प्रिसीशन बहुत जरूरी है, इसीलिए हम रियल लिटरल्स का यूज करते हैं। 95.27 जो मैंने आपको वैल्यू बताई वो एक रियल लिटरल ही है, वो एक रियल नंबर है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो है 0.27। तो इन टाइप की सिचुएशंस में जहां पे प्रिसिशन बहुत ज्यादा चाहिए वहां पे हम रियल लिटरल्स को यूज करते हैं। यहां पे इंटीजर्स से काम नहीं चलेगा। आप 95 को सिर्फ यूज नहीं करेंगे, आप 95.27 को यूज करेंगे क्योंकि ये प्रिसाइज वैल्यू है, इसका प्रिसिशन ज्यादा है 95 के मुकाबले। ठीक है, तो रियल लिटरल्स कहां पे यूज होते हैं ये क्लियर हुआ आपको। सिर्फ मेजरमेंट्स में नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस में, ऐसी कैलकुलेशंस में जहां पे प्रिसिशन ज्यादा चाहिए वहां पे भी रियल लिटरल्स का यूज होता है। ठीक है, सो रियल लिटरल्स आर क्रूशियल फॉर रिप्रेजेंटिंग वैल्यूज दैट रिक्वायर्स हाई प्रिसिशन सच एज कैलकुलेशंस एंड मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग डेसिमल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि रियल लिटरल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, दो तरीकों से आप रियल लिटरल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका है डेसिमल फॉर्म में रियल लिटरल को रिप्रेजेंट करना और दूसरा तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रियल लिटरल को रिप्रेजेंट करना। ये दो तरीके, डेसिमल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
इस लेक्चर में हम इन दोनों तरीकों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अभी के लिए हमने इस टॉपिक को तो कंप्लीट कर लिया है। हमारा जो ये टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू रियल लिटरल्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स। यानी कि अब हम स्टडी करेंगे कि रियल लिटरल्स की डेसिमल फॉर्म क्या होती है, हम किस तरीके से रियल लिटरल्स को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा है वो है इट कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स विद अ डेसिमल पॉइंट। देखिए, जो डेसिमल फॉर्म है रियल लिटरल की, उसमें डेसिमल पॉइंट आएगा ही, इसीलिए इसे डेसिमल फॉर्म कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट होता है। डेसिमल पॉइंट से पहले आप कुछ डिजिट्स लिख सकते हो, डेसिमल पॉइंट के बाद आप डिजिट्स लिख सकते हो, ठीक है। पर बात यहां पे यह है कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स में आपको हमेशा डेसिमल पॉइंट दिखेगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, इट कैन हैव डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ओनली। मैंने आपको अभी बताया डेसिमल पॉइंट से पहले आप डिजिट्स मेंशन कर सकते हो, डेसिमल पॉइंट के बाद भी कर सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट्स को मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं हमें 0.95 को रिप्रेजेंट करना है। 0.95 ये एक डेसिमल नंबर है, हम कह सकते हैं कि एक रियल लिटरल है एक तरीके से, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट है 0.95, है ना। 0.95 को आप सिर्फ 0.95 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। पहले 0.95 को हम लिख सकते हैं 0.95, ये भी करेक्ट है। यही मैंने आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद तो आप डिजिट्स मेंशन करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ केसेस में जहां पे डेसिमल पॉइंट से पहले जीरो लगा हुआ है, वहां पे आपको जीरो को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कह सकते हैं 0.95, 0.95 कहने की बजाय। बात समझ में आ गई? तो ये है सेकंड पॉइंट, इट कैन हैव डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ओनली। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमने स्टडी कर लिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स के। देखिए, ये एग्जांपल्स हैं। 0.0345, इसको मैं 0.0345 भी लिख सकता हूं, क्योंकि देखो पॉइंट से पहले जो जीरो लगा हुआ है ना, इसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको हटाया जा सकता है, तो इसे लिखा जा सकता है 0.0345। ये एक डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल है। डेसिमल फॉर्म है, आप देख रहे हैं यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स हैं, तो ये है डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल। ठीक है, अगला नंबर है 4.5, ये भी एक रियल लिटरल है। आप देख रहे हैं यहां पे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, इससे पहले एक डिजिट है और इसके बाद एक डिजिट है। यहां पे आप ऐसे नहीं लिख सकते 0.5, 0.5 कहना गलत होगा। 0.5 को आप 0.5 कह सकते हो, 4.5 को 0.5 थोड़ी कह सकते हो। यहां पे 4 को हटाया नहीं जा सकता, 4 का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर है वो है -0.75, इसको हम -0.75 भी लिख सकते हैं। ये एक नेगेटिव नंबर है, यहां पे माइनस साइन लगा हुआ है। यहां पे आप देख रहे हैं यहां लिखा है +24.9, ये भी एक वैलिड रियल लिटरल है, क्योंकि यहां पे नंबर्स आप देख रहे हैं, डिजिट्स लिखे हुए हैं और यहां पे डेसिमल पॉइंट भी है। हालांकि इस प्लस साइन का इतना कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है, ये हमारी क्लैरिटी के लिए हम डाल सकते हैं। प्लस जो है वो लगाना जरूरी नहीं है नंबर से पहले, चाहे वो हम इंटीजर्स की बात करें या हम रियल नंबर्स की बात करें, उनसे पहले आपको प्लस के साइन को लगाना जरूरी नहीं है। बाय डिफॉल्ट ये पॉजिटिव नंबर्स ही ट्रीट होते हैं। आप 24.9 भी लिख सकते थे, मैंने ये एग्जाम्पल भी ऐड कर दिया कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं।
प्लस 24.9 लिखना गलत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नंबर है वो है 0.90। ये देखा आपने कैसे मैंने डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स लिखे हैं, डेसिमल पॉइंट से पहले डिजिट को मेंशन नहीं किया। यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 0.90, पर मैंने 0.90 लिखा है। ये किया जा सकता है, यही हमारा सेकंड पॉइंट था, है ना। कैन हैव डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ओनली, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इसको तो स्टडी कर लिया, डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स। समझ में आ गया कि डेसिमल फॉर्म क्या होती है रियल लिटरल्स की, कि डेसिमल पॉइंट आपको दिखेगा, डेसिमल पॉइंट से पहले आप डिजिट्स लिख सकते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद भी आप डिजिट्स लिख सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर्स के लिए प्लस का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, डेसिमल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे रियल लिटरल्स की क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। यहां पे सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो ये है, इट रिप्रेजेंट्स रियल लिटरल्स इन साइंटिफिक नोटेशन। ये रियल लिटरल्स को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करता है। ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना रियल लिटरल्स को। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? डेसिमल फॉर्म तो हमने देख लिया कि हम रियल लिटरल्स को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करें, साइंटिफिक नोटेशन में क्यों रिप्रेजेंट करें? देखिए, इसके पीछे कारण है, इसकी यूजफुलनेस है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स। जब बहुत बड़े नंबर्स हों या बहुत छोटे नंबर्स हों, उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक बड़ा ही कंसाइज तरीका है बहुत बड़े नंबर्स या बहुत छोटे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैं जहां पे नंबर्स बोल रहा हूं, जिन नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो है रियल नंबर्स, रियल लिटरल्स। अगर बहुत बड़े रियल लिटरल्स हैं या बहुत छोटे रियल लिटरल्स हैं, तो आप उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कंसाइज तरीका है। अब देखो, बहुत बड़े जो नंबर्स होंगे उनमें बहुत डिजिट्स होंगे, डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इतना आसान नहीं है। वहीं बहुत छोटे नंबर्स में भी बहुत ज्यादा डिजिट्स होंगे, तो उनको रिप्रेजेंट करना भी आसान काम नहीं है डेसिमल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको एक तरीका देता है इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, बहुत ही कंसाइज तरीका देता है। ठीक है, दो तरीकों से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं रियल लिटरल्स को, वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, पहला फॉर्म कुछ इस तरीके से नजर आता है। सबसे पहले हम मैंटीसा को लिखते हैं, फिर आता है ई, एक स्मॉल ई, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट आता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंटीसा, फिर कैपिटल ई और फिर एक्सपोनेंट। अब स्मॉल ई का इस्तेमाल करें या कैपिटल ई का इस्तेमाल करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैंटीसा आएगा, फिर आएगा स्मॉल ई या कैपिटल ई, फिर आएगा एक्सपोनेंट। अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताता हूं कि मैंटीसा, एक्सपोनेंट, ये स्मॉल ई, कैपिटल ई, इनका क्या मतलब है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहां पे पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं 0.65E4, फिर उसके बाद है 12E-2, फिर है -1.5 कैपिटल E10, ये सारे स्मॉल ईज थे, यहां पे कैपिटल ई है। 3.8 स्मॉल E+3, ये सारे के सारे रियल लिटरल्स ही हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन बस अलग तरीके से है। यहां पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब मैं आपको इनका मतलब बताता हूं एक एक करके। यहां सबसे पहला नंबर है 0.65E4। देखो, स्मॉल ई यहां पे आया हुआ है, स्मॉल ई से पहले जो ये वाला पार्ट है 0.65,
इसे हम बोलेंगे मैंटीसा। बात समझ आ रही है? यही था ना, स्मॉल ई से पहले मैंटीसा आना था। बस स्मॉल ई से पहले ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे मैंटीसा। 0.65 एक रियल लिटरल है, ये तो हम जानते ही हैं। ई के बाद जो आ रहा है नंबर उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंट। समझ में आया? यहां पे जो ये 4 है वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस रियल लिटरल का दरअसल मतलब क्या है ये हमें समझना है। देखो, E4 को हम कह सकते हैं 10 टू द पावर 4। सीधी सी बात बता रहा हूं, E4 को कह सकते हैं 10 टू द पावर 4, मतलब कि 10 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 10 टू द पावर 4। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? 0.65 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 टू द पावर 4 से। यहां पे आप एक मल्टीप्लिकेशन का साइन इमेजिन कर लीजिए ई से पहले। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? 0.65 मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टू द पावर 4 से। सिंपल सी बात है, 0.65 मल्टीप्लाइड टू 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब अगले नंबर को देखते हैं। 12e-2, इसको हम कैसे रीड करेंगे? e-2 का मतलब है 10 टू द पावर -2। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है? 12 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 10 टू द पावर -2 से। ये इसका मतलब है। बात समझ में आ गई? अब आप बताइए इसका मतलब क्या है, फटाफट से बताइए। सीधा सा मतलब है, -1.5 इज मल्टीप्लाइड टू 10 टू द पावर 10। सिंपल है ना? यहां देखो, कैपिटल ई है स्मॉल ई के बदले में, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल ई हो स्मॉल ई हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मतलब सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है और कुछ नहीं है। और लास्ट जो नंबर है वो है 3.8 ई प्लस 3। क्या मतलब है इसका? सिंपल है, 3.8 मल्टीप्लाइड टू 10 टू द पावर +3। आप कह सकते हो 3.8 मल्टीप्लाइड टू 10 टू द पावर 3। अब यहां पे प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस तरीका है रिप्रेजेंटेशन का, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने समझ लिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रियल लिटरल्स को भी। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने जान लिया ना कि क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म रियल लिटरल्स की। हमने डेसिमल फॉर्म को भी स्टडी कर लिया जो रियल लिटरल्स की है। दोनों ही काफी सिंपल है। अब बात करते हैं होमवर्क प्रॉब्लम की। अब हम आ चुके हैं होमवर्क प्रॉब्लम पे, जो मैं चाहता हूं कि आप खुद से सॉल्व करें। मैं एक बार प्रॉब्लम को रीड करूंगा और मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप होमवर्क प्रॉब्लम का जवाब लिखें, आंसर लिखें, सॉल्व करें खुद से। ठीक है, तो देख लेते हैं होमवर्क प्रॉब्लम इस लेक्चर की क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिक लिटरल्स आर वैलिड? ये सारे के सारे लिटरल्स हैं। अब ये वैलिड हैं कि नहीं ये आपको पता करना है। इनमें से कौन से वैलिड हैं कौन से नहीं हैं ये आपको खुद से पता करना है। और देखो, यहां मैंने लिखा है न्यूमेरिक लिटरल्स। मैंने आपको न्यूमेरिक लिटरल्स बताए थे, दो प्रकार के होते हैं, एक है इंटीजर लिटरल्स और दूसरे हैं रियल लिटरल्स। इंटीजर लिटरल्स को तो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था और रियल लिटरल्स को हमने इस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। तो जो मैं आपको बता रहा था पहले कि ये होमवर्क प्रॉब्लम इस लेक्चर की है, दरअसल इस लेक्चर की नहीं है, ये पिछले लेक्चर की भी है। ये कंबाइंड प्रॉब्लम है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करें और आंसर को कमेंट सेक्शन पे लिखें। जरा फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, इस प्रॉब्लम को देख लीजिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये प्रॉब्लम देख ली है, इसको आपने समझ भी लिया है और अब आप खुद से सॉल्व करने के लिए इसे पूरी तरीके से तैयार भी हैं। तो इसी के साथ हमने देख लिया है कि इस लेक्चर की होमवर्क प्रॉब्लम क्या है। दरअसल इस लेक्चर की नहीं है, पिछले लेक्चर की भी है।
दोस्तों, हमने सारे के सारे टॉपिक स्टडी कर लिए। हमने जान लिया कि रियल लिटरल्स क्या होते हैं, डेसिमल फॉर्म क्या है रियल लिटरल्स की, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है रियल लिटरल्स की। और अंत में हमने देखा होमवर्क प्रॉब्लम। इसी के साथ इस लेक्चर को अब खत्म करते हैं। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सीधा आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में। अभी के लिए अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।